ये कुरान म्यूज़ियम है पूरा मदीना शरीफ में। पहले जो कुरान पाक लिखे जाते थे ना, वो हड्डियों पे लिखे जाते थे, जानवरों की हड्डियों पर। तो ये वो हड्डियाँ हैं, हड्डी है, सींग है, उसके ऊपर कुरान शरीफ लिखे जाते थे। फिर उसके बाद में दौर आया कपड़े का, तो कपड़ों के ऊपर इस तरीके से कुरान शरीफ लिखे जाते हैं। ये दौर की हाथों से कलम से जो लिखे जाते थे, उस दौर को कुरान शरीफ का एक एक हिस्सा है। ये सींग है, इस तरीके से पूरा लिखा जाता था ये। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी थोड़ा सा और जहन में आया कि ये लकड़ियों पर कुरान शरीफ लिखा हुआ। झाड़ की दरख्तों की लकड़ियाँ काट काट के फिर उसको एक शेप आकार दिए। उसके बाद में फिर ये कुरान शरीफ इस तरीके से है, खड़ी खड़ी लकड़ियों पर, आड़ी लकड़ी पर लिखे जाते थे। ये पत्थर है, कई मुख्तलिफ पत्थरों पर, संगमरमर के पत्थर है, सादे पत्थर है, उस पर कुरान शरीफ लिखा गया संदूक के सहारे से। ये संदूक है पुराने ज़माने का है। सब हाथों से लिखे हुए कुरान शरीफ है। ये हाथों से लिखा हुआ कुरान शरीफ है। शाही और कलम से जब लिखा जाता था तो उस अंदाज से पूरे कलाम पाक अपने हाथों से लिखे हुए हैं। हर एक ज़बर ज़ेर पेश जो अपने इंडिया और पाकिस्तान में जो पढ़ा जाता है वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, पूरी आयतें लिखी हुई है उसके ऊपर। Our museum collections in the library of Masjid al-Nabi। नबी शरीफ में, हरम शरीफ के अंदर ये कुरान म्यूज़ियम है और उसकी एक कुरान शरीफ मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो लिखा हुआ है उसका एक हिस्सा अपने को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, जब कुरान शरीफ वगैरह लिखते थे तो लिखने के लिए कुछ साधनों की ज़रूरत होती है। इस तरीके से शाही की ज़बान जो होती है उसके लिए, कलम के लिए और उसको पकड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से जैसा वो पत्थरों को लगाना है या लकड़ी की इसको लगाना है, इससे पकड़ के रखा जाता था। और कुरान शरीफ में जब उससे लिखा गया, कागज़ों पर लिखा गया, तो उसको कलम बंद करना है, यानी पूरा दफ्तर में लगाना है। तो दफ्तर में लगाने के लिए ये रोल का उपयोग किया गया। ये रोल का सामान है, इसके अंदर पूरा कुरान शरीफ लिखे और अंदर इसके अंदर जुज़दान में डाल दिया जाता है। हाँ, वो डाल के बताया गया आपको। फिर बाद में, उसके बाद में फिर इस तरीके से शाही का उपयोग किया जाता था। शाही का इस्तेमाल करके कुरान शरीफ लिखा गया। उसके बाद में फिर एक तरीके की यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। कुरान शरीफ को पाक और साफ लफ्ज़ों में लिखने के लिए एक कलम की भी ज़रूरत पड़ी थी। पूरे कलम में शाही की दबात जिसको बोलते हैं। इस तरीके से पूरे डिज़ाइनों से अपने हाथों से पहले कुरान शरीफ लिखा जाता था। झाड़ के पत्तों पर भी कुरान शरीफ लिखा गया। पीठ पर। तो ये इस तरीके से जो टोकरियाँ बनी हुई है, ऐसी कई टोकरियाँ ऐसी बनी रहती थी जिसको दवात वगैरह की, शाही वगैरह रखने के लिए उसको हिफाजत किया करते थे। और ये जो दिख रहा है, इसके अंदर कलम रखते थे ताकि खूबसूरती से कलाम पाक लिखा जाए। खूबसूरत अंदाज में कुरान शरीफ लिखा जाए, इसलिए हर एक चीज़ की हिफाजत करते थे उस टाइम। और ज़्यादातर कुरान शरीफ जो लिखे हुए हैं वो यहाँ पर जितने भी लिख रहे हैं सब हाथ की लिखे हुए, और किसने लिखा उसकी सनद भी है, उस दौर की रेटिंग है वो उनके हाथों की।
शेप दिया गया, तो शेप देने के बाद में इसके ऊपर कुरान शरीफ पूरा लिखा गया और मजमूआ तौर पर एक एक लकड़े पर कुरान शरीफ लिखते थे और लिखने के बाद में फिर उसको जमा करते थे, तो एक मुकम्मल कुरान शरीफ बनता था। पहले पारे से लेकर 30 पारे तक उसकी हिफाजत किया करते थे। तो वो नसीब हुआ है, वरना कल जो ग्रुप गया था उन लोगों ने नहीं देखी। एक हिस्से की इसकी भी ज़ियारत हो जाएगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुराने पाक। सब हाथों से लिखे हुए पूरे, मशीन का एक भी नहीं।